नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर साहब के इस मशहूर गाने में सिर पर लाल टोपी वाले जिस प्यारे देश की बात हो रही है वह है हमारे भारत का सबसे पुराना और सच्चा मित्र देश रूस। जी हाँ, वही रूस जहाँ की 1/3 जनता आज भी यही मानती है कि पृथ्वी सूर्य का नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक ऐसा देश जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 90 लाख ज्यादा है। हमारा रूस जहां अगर आप गंदी कार चलाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एक देश जो क्षेत्रफल में इतना बड़ा है कि अगर इसे एक अलग महाद्वीप बना दिया जाए तो यह शायद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रूस के बारे में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि रूस किस महाद्वीप से बिलोंग करता है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब एशिया महाद्वीप ही होगा, जो कि सच भी है, लेकिन केवल आधा सच। जबकि पूरा सच तो यह है कि रूस एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा देश जिसका विस्तार एक से अधिक महाद्वीप में हो। रूस इतना विशाल देश है कि इसका विस्तार एशिया महाद्वीप के अलावा यूरोप महाद्वीप में भी है। रूस का करीब 77% हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, जबकि 23% हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है। और इन दोनों ही महाद्वीपों में रूस से बड़ा दूसरा कोई भी देश नहीं है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर जानकार रूस को एशियन देश नहीं बल्कि यूरोपियन देश मानते हैं, जिसके मुख्य 2 कारण है। नंबर 1, किसी भी देश की पहचान उसकी राजधानी से की जाती है। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि एशिया महाद्वीप में नहीं बल्कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नंबर 2, यूरोप में रूस का सिर्फ 23% हिस्सा होने के बाद भी रूस की करीब 77% जनसंख्या यूरोप वाले हिस्से में ही निवास करती है। पूरे रूस की कुल आबादी करीब 14 करोड़ 40 लाख है, जिसमें से 11 करोड़ लोग यूरोप वाले हिस्से में ही रहना पसंद करते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को दुनिया का चौथा सबसे अमीर शहर है, जहां 80 के करीब बिलियनियर्स रहते हैं। इस शहर की आबादी 12 मिलियन से भी अधिक है, इसलिए यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यहाँ के ज्यादातर अमीर लोग फर्जी एम्बुलेंस का यूज करते हैं, जिसे आम जनता असली एम्बुलेंस समझकर आसानी से रास्ता दे देती है और अमीर लोग अपना टाइम बचा लेते हैं। है ना कमाल का आइडिया। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते पालते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े हेर्मिटेज म्यूजियम में 50 से भी अधिक बिल्लियों को गार्ड बनाकर रखा गया है। ऐसा वहां पर चूहों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए करना पड़ा। और मजेदार बात यह है कि तब से म्यूजियम में चूहों का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ अब बिल्लियों का राज चलता है। और भाई साहब, बिल्लियां चूहों के साथ क्या करती हैं, शायद ये किसी को बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। पूरे रशिया की कुल आबादी 14 करोड़ 40 लाख के आसपास है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक रशियन एक साल में 18 लीटर करीब बियर पी जाता है। मतलब कि रूस के 14 करोड़ 40 लाख लोग एक साल में करीब 260 करोड़ लीटर बियर पी जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी शराब की भयंकर लत के कारण हर साल लगभग 5 लाख रशियंस अपनी जान गंवा देते हैं। और यहाँ की हर 4 में से एक व्यक्ति 55 साल से पहले ही स्वर्ग को सिधार जाता है। अगर आप रूस में हैं और आपका कोई खास आपसे नाराज है और अगर आप उसे फूल देकर मनाना चाहते हैं तो भाई साहब, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि रूस में पुरुषों का महिलाओं को फूल देना शुभ नहीं माना जाता है। वहाँ फूलों को अंत्येष्टि अर्थात मृतक आत्मा के अंतिम संस्कार से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आप फूल देकर उन्हें मनाना ही चाहते हैं तो रुक जाइए और कुछ नया प्लान करिए यार। वैसे भी ये फूल वाला प्लान अब काफी पुराना हो चुका है। हमारा देश भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप भारत के पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण में जाते हैं तो सभी जगह आपको एक समान समय ही देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब, रूस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अगर आपको देश के एक छोर से दूसरे छोर में जाना है तो 11 अलग अलग टाइम जोन से होकर गुजरना पड़ेगा। अब भाई, दुनिया के सबसे बड़े देश की बात हो रही तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यही नहीं, यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश भी है जहाँ एक ही समय में देश के एक भाग में दिन तो दूसरे भाग में रात भी देखने को मिल जाती है। रूस में एक ऐसी झील मौजूद है जिसके पास अगर आप 1 घंटे भी खड़े रहें तो आपकी मौत भी हो सकती है। दरअसल इस झील का नाम है कराचे लेक, जो कि दुनिया की सबसे अधिक रेडियो एक्टिव झील है। जिसका कारण यह है कि रूस 1950 से लेकर 1980 तक इस झील का उपयोग रेडियो एक्टिव कणों को डंप करने के लिए करता था, जिससे यह रेडिएशन झील के पानी में फैल गया, जो कि अब लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है।
रूस दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है, जिसके पास 10 लाख की विशाल सेना है, जो कि दुनिया के सर्वाधिक एडवांस अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज, फाइटर जेट, मिसाइल, सबमरीन्स, नेवल शिप, एयरक्राफ्ट्स रूस के पास मौजूद है। यही नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास ही हैं, जिनकी संख्या 8400 से भी अधिक है, जो कि इस धरती से कई बार पूरी मानव सभ्यता को समाप्त करने के लिए काफी है। दोस्तों, यह फैक्ट सुनकर तो आपको मजा ही आ जाएगा, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। अगर आपने विश्व का नक्शा देखा है तो एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि रूस दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत ही बड़ा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ आपकी आंखों का सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि वास्तव में रूस जितना बड़ा दिखाई देता है उतना है नहीं। रूस का सही आकार तो कुछ इतना बड़ा है। क्या हुआ, दिमाग चकरा गया ना? दरअसल अभी तक आपने जब भी रूस को देखा होगा, नक्शे में ही देखा होगा। अब हमारी गोलाकार अर्थ को जब आप फ्लैट शीट पर देखते हैं तो अर्थ पोल से लैटिट्यूड इंक्रीज होने से अर्थ सरफेस बड़ा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए रूस हमें इतना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जबकि इसकी एक्चुअल साइज तो मैप में दी हुई साइज से 53% तक छोटी है। दोस्तों, ये फैक्ट जानने के बाद आप ये समझ ही जाएंगे कि हम रूस को भारत का सच्चा मित्र क्यों कहते हैं। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के भयंकर अत्याचार के कारण वहां की जनता ने पलायन करके भारत में शरण लेना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर तब की इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार और दमन को रोकने के लिए भारत से सैन्य मदद पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिया, जिससे 1971 की जंग शुरू हो गई। इस युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य के सामने नहीं टिक सका तो उसने भारत के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी। तब अमेरिका ने भारत पर हमला करने के लिए अपने सबसे खतरनाक युद्धक जहाजों के 7वें बेड़े को भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये जहाज परमाणु हमला करने में भी सक्षम थे। इन अति शक्तिशाली जहाजों की तुलना में भारत के पास सिर्फ INS विक्रांत था, जो कि अमेरिकन वॉरशिप से छोटा और कम आधुनिक था। भारत अब कई ओर से दुश्मनों से घिरता जा रहा था। तब भारतीय सरकार ने रूस से अमेरिका के खिलाफ मदद मांगी। 1971 वार से कुछ समय पहले भारत और रूस के बीच कुछ शांति समझौते में रूस ने ऐलान किया था कि भारत पर किया गया कोई भी हमला रूस पर हमला ही माना जाएगा। अब समय आ गया था रूस को अपनी बात सिद्ध करने की, क्योंकि भारत पर गहरा संकट आने वाला था। और तब रूस ने अमेरिकन 7वें बेड़े का जवाब में अपने बहुत से परमाणु संपन्न युद्धक पोत पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिए और अमेरिका को चेतावनी भी दे दिया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो एक भी अमेरिकन सैनिक यहां से जिंदा वापस नहीं लौटेगा, जिसके कारण अमेरिका ने भारत पर हमला नहीं किया और पाकिस्तान यह युद्ध बुरी तरह हार गया और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। दोस्तों, इसी युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भी लाया जिससे भारत पाक युद्ध में संघर्ष विराम हो जाए, युद्ध रुक जाए और पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान से कभी अलग ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर भी रूस ने अमेरिका के इस प्रस्ताव पर वीटो लगाकर इसे समाप्त कर दिया। जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तब अकेले रूस ने भारत का साथ दिया था। तो अब आप ही बताओ, रूस को सच्चा मित्र कहें या ना कहें? जवाब कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो पसंद आई होगी। आपकी राय आज की वीडियो पर क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।